first sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. Đó là bây giờ mà đi tới đó là 2 tiếng đồng hồ. Would it feel the same? चूची टनल इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि चूची टनल बिल्कुल बंद है। Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet. तो सो के उठ गया हूँ भाई, 11:30 बज चुके हैं। मैं आया था एक सिम लेने के लिए और यहाँ पर मैंने एक सिम खरीदी है जो कि यहाँ पर इंडिया करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये मुझे पड़ी है मात्र 1500 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, ये 1500 रुपये में मुझे सिम पड़ी है और 4 GB इसमें पर डे डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड के लिए नहीं है। 1500 रुपये में यानी कि 1 महीने के लिए। हमारे इंडिया में 28 दिन का रिचार्ज होता है और यहाँ पर 1 मंथ का रिचार्ज होता है। जैसे हमारे इंडिया में एयरटेल की है, यहाँ पर वेटेल सिम करके है और भाई 5G सिम है। आपके पास 5G मोबाइल है तो 5G नेट चलेगा, अगर 4G नेट है 4G फ़ोन है तो आपके पास 4G सिम चलेगी। जैसे मेरे पास 4G है तो भाई मैं 4G ही चलाता हूँ। और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ चूची टनल। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब शब्द लग रहा होगा लेकिन इधर चूची टनल ही इसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। और अभी मैं जहाँ पर रुका हूँ ना, इस रूम को, इस फ्लैट को, इस होटल को मैं कल यहाँ से चेकआउट करके और दूसरी सिटी में प्रवेश कर जाऊंगा। तो आज चलते हैं चूची टनल देखने के लिए, लोकल मार्केट घूमने के लिए, कपड़े की मार्केट घूमने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं फूड की अगर बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर गाइस बहुत ज़्यादा नाश्ता करने के ऑप्शन होते हैं, लेकिन वियतनाम की धरती पर यानी कि विदेश की धरती पर हो ची minh सिटी में भाई यहाँ पर फूड नाश्ता वाला ऐसा कोई मेरे को लगा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर कल से घूम रहा हूँ। नाश्ते की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ नाश्ता और नाश्ता सिर्फ कीड़े मकोड़ों का ही नाश्ता यहाँ पर होता है, क्योंकि ये पूरा समुद्र के किनारे आता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉनवेज आपको हद से ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कल मैं एक गुजराती रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए गया था, लेकिन गाइस प्योर वेजिटेरियन तो मिल गया था लेकिन खाना इतना महंगा था कि भाई मैं इतना ज़्यादा खाना महंगा नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि 3000 रुपये का खाना बहुत ज़्यादा महंगा था मेरे लिए। क्योंकि मैं अपना जो खर्चा जो लेके आया हूँ, पैसे का जो मेरा जो खर्चा है वो मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये का बजट है। 30 से 40 हज़ार रुपये में मुझे कम से कम 10 दिन तो यहाँ पर ट्रैवल करना है। और भाई यहाँ पर मैं अलग अलग जगह ट्रैवल करूँगा। जैसे कि वियतनामी डोंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने भाई कल 10 लाख रुपये खर्च कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कोई बात नहीं है, खाने की प्रॉब्लम तो आती है, मुझे नहीं सभी को आती है जो प्योर वेजिटेरियन है। अगर अपन जैसे कि मैं गाइस वर्ल्ड की यात्रा पर निकला हुआ हूँ और ये मेरा दूसरा देश की यात्रा है। पहला देश मैंने नेपाल की यात्रा करी थी और दूसरा देश मेरा है वियतनाम। और अभी मैं वियतनाम हूँ। तीसरे देश में मैं कहाँ पर जाऊँगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप वीडियो में कमेंट करके बताना कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, कौन सा देश अच्छा है जहाँ पर प्योर वेजिटेरियन भी खाना मिल जाए, यानी कि वेजिटेरियन फूड भी मिल जाए खाने को, और मैं एक्सप्लोर भी कर सकूं जो बहुत अच्छी अच्छी प्लेस हैं जो कि मेरे को नहीं पता, आपको पता है। वैसे तो मैं वीडियोस वगैरह देखते रहता हूं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी जगह है तो मैं वहीं पर जाके एक्सप्लोर करूंगा। वियतनाम में मैं आया हूं तो यहाँ पर मेरा वीज़ा भी लगा है और जो मेरा फ्लाइट का टिकट हुआ था भाई वो राउंड फिगर और दोनों आने जाने का जो टिकट था मेरा 28,500 रुपये का हुआ था। और वीज़ा की अगर मैं बात करूं तो 2200 रुपये मेरा वीज़ा की फ़ीस थी, लेकिन टोटल मेरा जो राउंड फिगर था 32,000 रुपये, जाने आने का किराया, फ्लाइट का किराया और वीज़ा का। भाई और रेडी हो रहे हैं, ये भी देखो ब्लॉग बना रहे हैं, ये भी अपने कैमरे में ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी अपने कैमरे में ब्लॉग बना रहा हूँ, तीनों ही ब्लॉग कर रहे हैं। और कल रात को भाई हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मतलब रात में हम लोग यहाँ से 8 बजे गए थे और सुबह हम लोग कितने बजे निकले थे गुरु? 5 बजे निकले थे। 5 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे और 6 बजे तक नींद आई थी, 2-3 घंटे सोए। अब फिलहाल भाई 2 बज चुके हैं, तैयार हुआ खाना। बहुत छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं वो लिमटी यूज़ कर देते हैं, कई बार हादसे हो जाते हैं। उस चक्कर में मुझे कार्ड वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे इंडिया में भी ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जैसे ये 18 फ्लोर से हम नीचे जा रहे हैं ना भाई, कानों पर बहुत भयंकर प्रेशर आता है, बहुत स्पीड चल रही है, बहुत तेज चल रही है और मतलब मेरे कानों में बहुत भयंकर प्रेशर आ रहा है।
अभी होटल से निकल के सीधा चूची टनल जा रहे हैं। पाठक भाई और नयन भाई दोनों मेरे साथ में हैं और अभी कार में बैठे हुए हैं भाई, और यहाँ से सीधा निकल रहे हैं चूची टनल। और भाई देखो क्या शानदार नज़ारे हैं इधर, देखो शाम में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यार। मैं अभी जिस कार में बैठा हूँ ना, ये एकदम इलेक्ट्रिकल कार है। और भाई अगर मैं इसकी किराए की बात करूँ तो इंडिया करेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो 1000 रुपये की ये कार हमने बुक की है। और अगर मैं वियतनामी डोंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 2,92,000 रुपये की ये ग्रैब ऐप है। ग्रैब ऐप जैसे हमारे इंडिया में ओला और ऊबर होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर वियतनाम में भी ग्रैब ऐप है। और ग्रैब ऐप से ही मैंने टैक्सी मंगाई है। और तो ये हमारे ड्राइवर भैया हैं। और सबसे अच्छी गाइस मुझे क्या यहाँ पर क्या लगा विदेश की धरती पर कि यहाँ पर जैसे मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है ना, मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो यहाँ पर ये लोग है ना, हम लोग बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं लेकिन ड्राइवर भैया को कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अपनी गाड़ी चलाने पर ही एकदम फोकस कर रहे हैं। हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहे। बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, और हमको वियतनामी भाषा नहीं आती और ना ही हमको इंग्लिश आती। लेकिन नयन भाई को इंग्लिश आती है तो नयन भाई इंग्लिश में बात करता है। हम तो इंडिया की सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और हम लोग ओला ऊबर अगर बुक करते हैं तो वहाँ पर 10 से 15 मिनट गाड़ी का वो टाइमिंग दिखाता है ऐप पर। लेकिन यहाँ पर हमने जो गाड़ी बुक करी थी तो मात्र 2 मिनट में होटल के बाहर आ गई। और सबसे अच्छी बात क्या लगी थी, जैसे कि हमने अगर ग्रैब ऐप टैक्सी बुक करी थी तो यहाँ पर मतलब ऑलरेडी पहले से ही पेमेंट देना पड़ता है। पहले से ही हमने पैसा पे किया था ऑनलाइन के माध्यम से, या ग्रैब ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और इंडिया में क्या होता है कि हम लोग टैक्सी बुक कर देते हैं और टैक्सी को कभी कभी कैंसिल भी कर देते हैं, और कैंसिल करके उधर से फ़ोन लगाते हैं ड्राइवर भैया कि आपका फेयर तो इतना दिखा रहा है, यानी कि आपका किराया तो इतना दिखा रहा है लेकिन मैं कैंसिल कर रहा हूँ और आप मुझे इतना दे देना। और कभी कभी जैसे इंडिया में मैंने कई जगह ट्रैवल किया है तो गाड़ी बुक करी है ना, तो वहाँ पर रात हो जाती है, तो रात के टाइम पे ड्राइवर भी फ़ोन लगा के बोलते हैं भाई मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो भाई एक लोचा हो गया है हमारे साथ में। हम लोग होटल से निकले थे अपनी चूची टनल घूमने के लिए, लेकिन लोकेशन गलत डल गई तो हम बहुत गलत जगह पे आ गए हैं। और अभी फिर से हम चूची टनल के लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है भाई। ये मार्केट है यहाँ की भाई। यहाँ पे ना ये देखो मतलब स्कूटी चलती है किराए में ऐसे भी और चूची टनल के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो लोकेशन हमने रॉन्ग डाल दी थी ना, तो गलत जगह पे आ गए थे, है ना। चलते हैं अभी फिर से चूची टनल। और यहाँ पर हमारे ड्राइवर भैया हैं। और यहाँ तक वो भी 55 किलोमीटर है ना, तो 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। Không hiểu. क्या पूछ रहे हो तुम नयन भैया? अरे बोल दो यार उसमें, लिखने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तो भाई बात ये हो गई है कि अभी 4 बज गए और लगभग 1.5 घंटे में ये कैब हमको 55 किलोमीटर दूर पहुंचाएगी वहाँ पे चूची टनल पे, और 5 बजे वो बंद हो जाता है। वॉइस से Không hiểu. Không hiểu. Không biết nói gì hết á. अरे यार कुछ समझ में नहीं भाई, तो मेरे को भी नहीं समझ रहे। Sir, we are going to Chuchi Tunnel and it will close at 5. Biết nói gì trời. बोल देती है ना उसको, सुनवा दो यार। We are going at Chuchi Tunnel and it will close at 5. सुनवा दो ना इनको, बोलेगी वहाँ से। So Chúng tôi sẽ đi qua đường hầm chui. và nó sẽ đóng cửa lúc 5 giờ. Thì từ đúng 5 giờ. अब इनसे बुलवाओ। at what time we will reach there? Chúng ta sẽ đến đó vào lúc mấy giờ? Thì 5 giờ 45 phút.
क्या बोल रहे हैं? दोबारा बुलवाना। Giờ đi tới đó là bây giờ mà đi tới đó là 2 tiếng đồng hồ. 2 घंटे लगेंगे बोल रहे हैं शायद। यार आप तो बकलोली हो गई। तो गैस अभी यहाँ से उतर लेते हैं, क्योंकि चूची टनल इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि चूची टनल बिल्कुल बंद हो चुकी है भाई। तो अभी यहाँ से उतर चुके हैं और चलते हैं सीधे। मैं चूची टनल जाना कैंसिल कर दिया है और यहाँ पर मैं भाई 60,000 रुपये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। 20,000, 20 दूनी 40, 20 30 60, 60,000 रुपये में हम तीनों भाई ने नारियल पानी लिया है और इसके अंदर उन्होंने आइस डाली है, यानी कि बर्फ़ डाली है। और भाई देख सकते हैं यहाँ पर तीनों भाई वीडियो बना रहे हैं। तो 60,000 रुपये मेरे हाथ में और पीते हैं नारियल पानी। और मैं अगर इसकी बात करूं, एक नारियल पानी की यहाँ पर जो कीमत है ना वियतनाम की धरती पर, वो 20,000 रुपये है भाई। और इंडिया करेंसी की अगर मैं बात करूँ ना तो 70 रुपये का है। तो भाई पीते हैं पहले नारियल पानी।